प्रिय छात्रों, जैसा कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। हो सकता है डिजिट चेंज हो या डिजिट सेम भी हो सकती हैं। चलिए आइए समझते हैं इसका एक क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है। आपको इस तरीके से ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ने हैं कि आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको सीट भी भेज के रखी है, एडजस्टमेंट की है। स्टॉक आपको दे रखा है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और उधर आपको एसेट्स में दिखाना है बैलेंस शीट में। क्रिएट प्रोविजन दे रखा है आपको 5%, जो कि आपको प्रोविजन बैड डेट्स आपको पीएल अकाउंट में दिखाना है और डेप्टर्स में से माइनस करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, तो इंश्योरेंस से माइनस करना है और एसेट साइड में दिखाना है। बेजेज आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो ट्रेडिंग में बेजेज जब दिखाएंगे तो उसमें ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे। डिप्रीशिएशन आप क्या करेंगे, मशीनरी पे 5% निकाल के मशीनरी में से माइनस कर देंगे। फर्नीचर पर 10% निकाल के फर्नीचर में से माइनस करेंगे, ये एसेट साइड में दिखाते हैं। और ये दोनों डिप्रीशिएशन आप पीएल में भी दिखाएंगे। जितने भी एडजस्टमेंट हैं 2 जगह एंट्री होंगी इनकी और आएंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन नंबर डालेंगे, जो भी आपका 4, 5, 6, 7 नंबर पे जितने भी पे आपको क्वेश्चन हो, ये उस क्वेश्चन नंबर डालेंगे। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखा हो, पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बनाएंगे। और ये पैराग्राफ को छोड़कर पेज को हाफ मोड़ लेंगे और ये बीच के लाइन को डबल लाइन खींच कर साइड में अमाउंट बनाएंगे। फिर जितनी जगह बच जाए वो पार्टिकुलर के लिए, ऐसे सेम इधर भी। उसके बाद बैलेंस शीट के कॉलम बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट डाल देंगे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट में भी पेज को हाफ करेंगे और सेंटर लाइन को डबल करेंगे और सेंटर लाइन से बगल में तुरंत लाइन खींच के आप क्या करेंगे, अमाउंट की बना लेंगे, लायबिलिटी बच जाएगा और फिर इधर लास्ट में अमाउंट की बना लेंगे, एसेट बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं। और सबसे पहले पहले आपको कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है, बिल सेसेबल दे रखा है, मशीनरी दे रखी है। मतलब ये आपकी सारी लायबिलिटी और एसेट्स हैं। तो कैपिटल आपका आता है यहाँ पे लायबिलिटी में। कैपिटल को हमेशा अंदर लिखते हैं 1,20,000, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है तो ऐड करेंगे, लॉस दे रखा है तो माइनस करेंगे, उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें से हम क्या करते हैं, ड्राइंग को घटाते हैं। हमेशा ड्राइंग आपको जो दे रखे होते हैं उसको घटा देते हैं। तो ड्राइंग आपको यहाँ पे दे रखी है 15,000। अभी हमें भाई नेट प्रॉफिट या लॉस पता नहीं, तो इसको हम इतना छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको दे रखा था बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल आपकी एसेट्स है। उसके बाद आपको दे रखी है मशीनरी को एसेट साइड में दिखाएंगे और मशीनरी को भी अंदर लिखेंगे, क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट था, ये 20,000 की है। माइनस मशीनरी पे जो डिप्रीशिएशन आप चार्ज करेंगे वो 5% करेंगे, तो यहाँ पे डिप्रीशिएशन लिख के 5% इसमें से घटा देंगे। तो 10% आपका 2,000 हुआ, 5% 1,000 हुआ, ये 19,000 बाहर आ गई। नेक्स्ट आपका है फर्नीचर। आपको यहाँ पे फर्नीचर पे डिप्रीशिएशन दिखाना है, तो फर्नीचर आपकी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9,000, जिस पे 10% निकालेंगे तो 900 आ जाएगा, तो ये 81,000 बाहर बचा। तो ये दोनों फिक्स एसेट्स हो गई। उसके बाद आपका बिल्स रिसेबल छोड़ दिया था, जो हमने बीआर जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो हम लिख देंगे यहाँ पे 22,000 था। अब हम हमारी नेक्स्ट एसेट्स इसमें दे रखी है डेप्टर्स और क्रेडिटर्स। जो नेक्स्ट एंट्री दे रखी है डेप्टर्स और क्रेडिटर, तो नेक्स्ट डेप्टर हम इधर दिखाएंगे और क्रेडिटर हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होता है तो डेबिट वाला डेप्टर्स है, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर आपको दे रखा है 58,000 और डेप्टर आपको दे रखा है 60,000। लेकिन डेप्टर को हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है तो इसको अंदर लिखेंगे। और इसमें एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन है, तो प्रोविजन को क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। और डेप्टर्स पे प्रोविजन है आपका 5%। 5% का मतलब 3,000, तो 3,000 घटा देंगे तो ये 57,000 बाहर। इसी टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आपको दे रखी है बेजेज। चलिए अब आप जाते हैं, बेजेज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में, कमीशन आपका पीएल में। तो आप चलिए ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट में बेजल लिखने से पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक, फिर आपको लिखना होता है परचेज, और ये चीज़ें सर्च ढूंढ कर आप लिखेंगे यहाँ पे। और इधर क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई सेल्स। ठीक, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है परचेज, आपको दे रखा है और सेल्स भी दे रखा है, लेकिन एक चीज़ और देख लीजिएगा, परचेज सेल्स के साथ अगर रिटर्न आपको दे रखा है तो दोनों में से माइनस करना है, और दोनों का रिटर्न भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स से सेल्स का रिटर्न और परचेज से परचेज का रिटर्न माइनस करेंगे। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है। परचेज हमें इसका अमाउंट हमेशा डेबिट में दे रखा होता है, तो उसका रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होगा। परचेज डेबिट में आपका 2,52,000 है, उसका रिटर्न क्रेडिट में दे रखा है 2,000। और सेल्स आपको क्रेडिट में दे रखा होता है, तो उसका रिटर्न हमेशा अपोजिट में रहेगा। सेल्स है आपका 3,55,000, रिटर्न उसका है आपका 5,000। तो दोनों को माइनस करके बाहर कर देंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अब आपने जो छोड़ दिया था बेजेज वो दिखा देंगे, और बेजेज पे अभी हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, तो बेजेज को क्या करेंगे, अंदर ही लिखेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। बेजेज है आपका 39,000, आउटस्टैंडिंग आपके है 1,000, ये हो गया आपका 40,000, ये बाहर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका दे रखा है इसमें कमीशन, ये पीएल में आएगा, रेंट पीएल में आएगा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आपका है 90,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है सैलरी, ट्रेवल, ये सब है आपके पीएल अकाउंट के एडजस्ट एंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट से क्लोजिंग स्टॉक उठा लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखिएगा, जब भी एडजस्टमेंट में दे रखा होगा तभी यहाँ दिखाएंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दे रखा है तो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो तब हम सीधे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1,00,000। अब रफली टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, जो एबव होगा वो उस टोटल को हम दोनों साइड में लिख देंगे सेम। इधर का टोटल आपका 4,50,000 है, और इधर का आपका 3,00,000 भी नहीं हो रहा, तो इधर का ही एबव है, तो यही टोटल हम दोनों साइड में लिख देंगे। अब डेबिट का टोटल कर लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम जीपी के नाम से लिखते हैं, और ये आपका सीडी कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका इस क्वेश्चन में आ रहा है 70,000, और ये हमारा पीएल के क्रेडिट में चला जाएगा, यहाँ से इधर को ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस बीडी 70,000। अब हमारा क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट बचा होगा वो सब पीएल में आ जाएगा। जैसे आपका रिटर्न हो चुका है, ये बचा सिर्फ क्या, आपका कमीशन। तो कमीशन आपको रिसीव है, तो कमीशन रिसीव, हमेशा रिसीव अमाउंट्स हम क्रेडिट में दिखाते हैं पीएल के। उसके बाद जितना भी एक्सपेंसेज होगा वो हम सब पीएल के डेबिट में दिखा देंगे, और उसमें एडजस्टमेंट जो होंगे वो ऐड कर देंगे। जैसे आपका एक्सपेंसेज दे रखा है सैलरी, ट्रेवल एक्सपेंसेज, इंश्योरेंस, रिपेयर, बेड डेट्स, ये सब हम इस साइड में दिखा देंगे एक एक करके। सैलरी, रेंट, ट्रेवल दिखाने के बाद जब इंश्योरेंस दिखाएंगे, इंश्योरेंस पे क्या है, आपका प्रीपेड दे रखा है क्वेश्चन में, तो इंश्योरेंस को हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे और उसमें से प्रीपेड को घटा देंगे। इंश्योरेंस आपका 600 और प्रीपेड आपका दे रखा है 100 रुपीज़, तो प्रीपेड लिख के प्रीपेड को घटा देंगे, क्योंकि प्रीपेड क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है और आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। तो प्रीपेड को घटा देंगे, तो ये, उसके बाद आपका रिपेयर दे रखा है, रिपेयर दिखा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट आपका ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। इसमें कैश इन हैंड को हम छोड़ के रखते हैं, क्यों, क्योंकि हम एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद कैश इन हैंड को दिखाते हैं। पहला एडजस्टमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि हमने क्या किया, ट्रेडिंग में दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स में दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट हमारा है प्रोविजन, तो बैड डेट्स में प्रोविजन को हमने क्या किया, माइनस कर दिया है,
और लेकिन यहाँ पे हमने नहीं दिखाया क्योंकि बैड डेट्स यहाँ पे है नहीं, डेब्टर्स से माइनस कर दिया तो बैड डेट्स है नहीं, तो हम यहाँ पे प्रोविजन डायरेक्ट दिखा देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और ये था आपका 3000। नेक्स्ट आपका है एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस। ये प्रीपेड को माइनस कर दिया, लेकिन प्रीपेड हमने एसेट साइड में नहीं दिखाया है, तो प्रीपेड को हम क्या करेंगे, एसेट साइड में दिखा देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग बेजेज, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में आ जाता है, तो आउटस्टैंडिंग बेजेज को हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे 1000। नेक्स्ट है आपका डिप्रिशिएशन, जो डिप्रिशिएशन हमने मशीनरी पे लगा लिया, फर्नीचर पे भी लगा लिया, लेकिन हमने इसको बैलेंस शीट में दिखाया है, एक ही जगह दिखाया ना, तो अब हम दूसरा इसको क्या करते हैं, पीएल में दिखा देते हैं। डिप्रिशिएशन को हम क्या करते हैं, पीएल में दिखाते हैं, पीएल के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे जब एक पे होगा तो हम ऐसे ही लिख देंगे, दो चीज़ों पे होगा तो हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, ऑन ऑन करके, ऑन मशीनरी, ऑन फर्नीचर। ठीक, पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। मशीनरी पे आपका 1000 था, फर्नीचर पे 900 था, तो ये बाहर आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अब बचा क्या, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड यहाँ पे दिखा देंगे, जो छोड़ दिया था हमने, एंड बैंक भी लिखा है इसी में। ठीक, तो जो छोड़ दिया वो अब यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इधर का टोटल क्या है, 75,000। इधर इतना नहीं आ रहा, लग रहा है इधर का ही टोटल ज़्यादा है, तो इधर का ही टोटल करके हम क्या कर लेंगे, इधर का जब टोटल ज़्यादा होता है तो इधर जो बचता है बैलेंस वो प्रॉफिट होता है। तो इधर का टोटल आपका आएगा, टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर का बैलेंस निकालेंगे जो कि आएगा आपका नेट प्रॉफिट, और लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा छात्रों गलती हो गई थी कि हमने बैड डेट्स इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमने नहीं लिखा था। बैड डेट्स 3500 था और ये प्रोविजन 3000 था। 35,000 3000 दोनों को ऐड कर देंगे, 65,500। चलिए, अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको क्या करेंगे, हम इधर कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट, जिसको एनपी लिखते हैं। ऐड करने के बाद जो भी बचेगा आपका टोटल कर लेंगे, और इसमें से ये रैंक घटा देंगे। घटाने के बाद जो बैलेंस आएगा वो लिख देंगे बाहर, और दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जब दोनों साइड का टोटल बराबर होगा तभी आपका क्वेश्चन सही है। टोटल कर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रीड करिए, 2 बार देखिए इस वीडियो को अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।